अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने देखा कि हमने इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया एंड उसको देखा कि हमने वही रूल्स अप्लाई किए थे जो कि हमारे थ्रेटिकल सॉल्व करते हुए थे। इसी तरह मैंने आपको इनफिक्स को प्रीफिक्स में भी करना थ्रेटिकल बताया था एंड उसमें रूल्स थे बट थोड़ी बहुत चेंजेस थी, हम ऊपर नीचे रिवर्स कर रहे थे। बट अभी यहाँ प्रोग्रामिंग की बात आ रही है तो यहाँ पर जब हम चेंजेस करेंगे तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस भी ऐड होंगी डीमास को लेकर। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वही सारा सीन है। स्ट्रिंग हमने इनफिक्स ली हुई है, स्ट्रिंग प्रीफिक्स ली हुई है, एंटर इनफिक्स एक्सप्रेशन किया हुआ है, सीन की इनफिक्स को फंक्शन को कॉल किया हुआ है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में डाला हुआ है। ये आपका वही प्रेसिडेंस वाला है। यहाँ से ये दो जो से हेडर टैग्स है मैं रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर इन दो हेडर टैग्स की जगह पे मैं एक और हेडर टैग ऐड कर रही हूँ, एल्गोरिदम। उन दोनों का काम ये एक अकेला हेडर टैग करेगा सीसी टाइप के, और स्ट्रिंग की जगह पे ये दोनों काम करेंगे। ये वही प्रेसिडेंस वाला फंक्शन है जो पहले क्रिएट किया और ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। आपको पता है कि हम फाइनल स्ट्रिंग अपनी प्रीफिक्स को रिवर्स करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो ये पहले से ही कर दिया। अब यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपने रिवर्स करना है। रिवर्स के फंक्शन का आपको पता होगा कि मैं रिवर्स के फंक्शन के लिए ही एल्गोरिदम वाला हेडर टैग इंक्लूड किया है, ठीक है। एंड रिवर्स के फंक्शन के लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, आपने क्या करना है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए कन्वर्जन करनी है। तो स्ट्रिंग की जो str है उसको रिवर्स करना है एस टू बिगिन से लेकर str डॉट एंड। ये एक दफ़ा रिवर्स हो गया हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब जो फाइनल स्ट्रिंग आएगी यहाँ पर नीचे आपने उसको भी रिवर्स करना है। रिवर्स करना है किसको, प्रीफिक्स को डॉट बिगिन, ठीक है, एंड प्रीफिक्स को डॉट एंड। बाकी सारे कंडीशंस आपकी वही होंगी बट यहाँ पर क्योंकि आपने स्ट्रिंग को रिवर्स किया तो ब्रेसिस जो सी है, जस्ट लाइक ये जो ब्रेसिस है ये भी रिवर्स होंगे तो वो उल्टी हो जाएंगे। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आई इज इक्वल को मतलब आपने इनकी ब्रेसिस को अपनी ओरिजिनल जगह पे रखना है। आई लेसन होगा str डॉट लेंथ के एंड आई को प्लस प्लस कर देना है। इफ़ आपका जो stri है वो इक्वल होगा किसके, ओपनिंग ब्रेस के, तो आपने उसको कर देना है, रिटर्न कर देना है या इक्वल कर देना है, चेंज कर देना है क्लोजिंग ब्रेस के। उसी तरह एल्स इफ कंडीशन में आपने कंडीशन लगानी है कि अगर आपका stri इक्वल होगा क्लोजिंग ब्रेस के तो आपने क्या कर देना है, stri को इक्वल कर देना है या चेंज कर देना है ओपनिंग ब्रेस के। अब नीचे आपने क्या करना है, वही सारी कंडीशन जो पहले अप्लाई की हुई थी अभी भी आप वही सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप वापस से फॉर लूप्स लाएंगे। इंट आई थिंक सो ऊपर इंट लिया है कि नहीं लिया, तो यहाँ पर भी एक दफ़ा इंट आई ले लेते हैं। जितने कम एरर आएंगे उतनी जल्दी प्रोग्राम अच्छा रन होगा, ठीक है। आई इक्वल होगा 0 के एंड आई लेस देन होगा str डॉट लेन के। ऊपर से ही फॉर लूप कॉपी कर लेना चाहिए था। ओके अब यहाँ पे वही सारे जो रूल्स हैं जो पहले आपके रूल्स थे वही सब लगेंगे। इफ़ आपका जो क्या कहते हैं इस अल्फ़ा होगा, कोई अल्फ़ाबेट होगा या फिर आपका कोई डिजिट होगा तो आप उसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन में डाल दोगे कि अगर कोई वो अल्फ़ाबेट है नॉट नहीं आएगा और ठीक है, या फिर इसको वो डिजिट है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट उसको फाइनल एक्सप्रेशन में डाल देना है जो है हमारा अभी प्रीफिक्स प्लस इक्वल होगा stri के। अच्छा लेट मी चेक इट कि हमने स्टैक क्रिएट की थी। यस वी क्रिएट अ स्टैक। यहाँ में हमने प्रीफिक्स लिया है तो प्रीफिक्स रखना है। पोस्टफिक्स हमने कन्वर्ट कर लिया था। अभी हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन आपने चेक करेंगे, एक चेक हो गई। अगर हमारे स्ट्रिंग के करैक्टर चेकिंग में अगर कहीं पे भी कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आ जाती है तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। stri वाले उस पार्ट को स्टैक में पुश कर देंगे। अब दूसरा पार्ट क्या चेक करेंगे, अगर हमारे करैक्टर चेकिंग के अंदर कोई भी क्लोजिंग ब्रेस आ जाती है तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप चलाएंगे एंड चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं। इनकेस वो एम्प्टी नहीं तो फिर चेक करेंगे कि क्या स्टैक के टॉप में कोई हमारी क्या कहते हैं क्लोजिंग ब्रेस तो नहीं, मतलब ओपनिंग ब्रेस तो नहीं। अगर वो नहीं है तो हम अपने फाइनल एक्सप्रेशन में किसको डालेंगे, s डॉट
टॉप को एंड इसमें एस डॉट साथ क्या करते जाएंगे पॉप। अब यहाँ पर एक और चीज़ चेक करेंगे कि क्या हमारी प्रेसिस जोन सी है, मतलब हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं। इन सब को चेक करने के बाद, ऊपर वाली कंडीशन को चेक करने के बाद, एंड अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या हमारे ऐसे टॉप में अगर कोई, मतलब टॉप में कोई यहाँ पर ओपनिंग ब्रेस है तो हमने क्या कर देना है, हमने क्या करना है, उसको पॉप कर देना है, डेल कर देना है अपनी स्टैक में से। अच्छा, ये हमारी तीसरी कंडीशन। अब हम चौथी कंडीशन में चलेंगे जिसमें हमारे कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर वो चेंजेस, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि अगर तो आपकी स्टैक एम्प्टी है, इफ सबसे पहले चेक करना है कि आपकी, अगर आपकी स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो आपने जो भी आपके एस टी आर आई में होगा, मतलब पुश करना है, पुश करना है जो भी आपके स्ट्रिंग के करेक्टर होगा उसको पुश कर देना। अगर ऐसा नहीं है, दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है, प्रीसीडेंस चेक करनी है, क्योंकि ये हमारा डिमास वाला पार्ट आ गया जहाँ पे हम अपनी प्रीसीडेंस चेक कर रहे हैं। आई होप सो आपने वो वीडियोस देखी होंगी। इनके सामने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो वीडियोस देख ले ताकि आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ आ जाए। एज इफ भी हमने प्रेसिडेंस चेक करनी है कि अगर आपकी जो प्रेसिडेंस है किसकी, एस टी आर आई के, देखा आपके पास पहले से ही वो फंक्शन बना हुआ था, वो ग्रेटर देन है। पहले हम चेक कर रहे थे लेस देन की, इनकेस वो उल्टी हो जाए, प्रेसिडेंस उल्टी हो जाए तो वो क्या, प्रेसिडेंस कौन सी है, वो ग्रेटर देन है एस डॉट टॉप से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी पुश करवाना है उस करैक्टर को। ठीक है, वापस से पुश करवाना है जो कोई भी करैक्टर आपके स्ट्रिंग के अंदर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, तीसरी कंडीशन इसमें जो चेक करनी है, ये सारे डिमास्क के ही है, प्रेसिडेंस को रिलेटेड कंडीशंस है, क्योंकि हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं तो कंडीशंस थोड़ी चेंज हो गई हैं। बाकी सारा प्रोग्राम वही था। प्रेसिडेंस में अगर आपकी एस टी आर आई जो सी है वो इक्वल इक्वल होगी किसके, एस टी आर प्रेसिडेंस के टॉप के। ठीक है, प्रेसिडेंस के स्टैक के टॉप के। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आपने मस्ट चेक करनी है, एंड स्पेशली चेक करना है कि जो एस टी आर है वो क्या इक्वल इक्वल है किसके, यहाँ पर पावर के। अगर ऐसा है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि आप लोगों को सही नजर आए। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, सो सॉरी, ये तो ब्रैकेट भी हमारी ऊपर चले गई, नहीं आई थिंक चले गई है, हाँ चले गई है। इसको ठीक है, इसको वापस मैं ला रही हूँ और यहाँ से मैं नीचे कर रही हूँ चीज़ों को ताकि क्लियर है। ओके, यहाँ पे हम अपने प्रेसिडेंस से कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो मैं इसको इक्वल कर दूं ताकि प्रेसिडेंस का साइन रहे। अगर प्रेसिडेंस दोनों की इक्वल हो जाती है, स्टैक की भी और वो करैक्टर जो आपके स्ट्रिंग में है उसकी भी, और वो पावर होगा स्पेशली पावर की, तो आपने क्या करना है, वो सारी चीज़ें प्रीफिक्स स्टैक, मतलब जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन है उसके अंदर टॉप में डालते जाना है चीज़ों को। ठीक है, एस को पॉप करते जाना है, एंड यहाँ पर एक और चीज़, आई को माइनस माइनस करना है। ठीक है, आई को डिक्रीमेंट करके पीछे लेके जाना है। इसी से आपकी जो प्रेसिडेंस है वो बार बार अगेन चेक होगी पहली दफा चेक करने पे। अगर ऐसा होता है वो माइनस माइनस करके पीछे लेके जाएगा और दोबारा से प्रेसिडेंस चेक करेगा। अगर वो प्रेसिडेंस मतलब लेस देन ग्रेटर देन होगी तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब यहाँ पे एल्स इफ में आपने क्या करना है, अब ये तो होगी एक दूसरी कंडीशन, यही सारी कंडीशन यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, यही कंडीशन इतनी से पार्ट को कि आपके स्टैक के प्रेसिडेंस और जो करेक्टर के प्रेसिडेंस है अगर वो वापस से इक्वल इक्वल हो जाती है, अगर वो पावर नहीं है, वो करेक्टर पावर नहीं है, तो आपने क्या करना है, उसको पुश कर देना है स्टैक में। ठीक है, पुश कर देना है किसमें, स्टैक में। हमने बात की थी कि अगर प्रेसिडेंस इक्वल होगी तो काम चल जाएगा। अब जो लास्ट आपका केस है वो है वही केस जो आपने पहले किया हुआ है, वाइल लूप चलाना है, एंड यहाँ पर सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी स्टैक जो सी है वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, एंड दूसरा आपने वापस इसकी वो मैंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंस चेक करनी है, लेकिन इस दफ़ा आपने क्या चेक करना है, यूं करके।
कि जो उसकी प्रेसिडेंस है वो लेस देन होनी चाहिए उस प्रेसिडेंस से जो आपके स्टैक के अंदर है, ठीक है। अगर ये प्रेसिडेंस, तो तभी हम क्या कर रहे थे कि आपने फाइनल एक्सप्रेशन में अपने जो टॉप का एलिमेंट था वो डाल रहे थे, ठीक है। एंड साथ ही हम इसको पॉप कर रहे थे एंड यहाँ पर इससे बाहर निकल गए, ठीक है। आई थिंक मैंने ब्रेसेस नहीं लगाई यहाँ पर, आई होप सो, मेरे ख्याल में तो नहीं लगी। अभी वापस से चेक कर लेते हैं, नहीं लगी हुई थी, इसी वजह से एरर भी आ सकता था। तो थैंकफुल टाइम पे देख लिया हमने। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगी, या कॉपी इट, एंड वापस से इसको वाइल लूप में डालूंगी। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर वापस आ जाते हैं। अदरवाइज से हमने क्या करना है, जो कुछ भी हमारे करैक्टर है उसको क्या कर देना है, इसमें डाल देना है। ये एल्स की लास्ट कंडीशन थी, ठीक है। अब इसके बाद हमने वापस आ जाना है, बाहर आ जाना है, ठीक है। इन सारी कंडीशन से मैं बाहर आ गई हूँ, इनको मैं वापस से ऊपर ले जाती हूँ। सो ब्रिंग इट अप, ठीक हो गया। अभी ये ठीक आ गई। अब यहाँ पर चेक क्या करना है, वाइल लूप में हमने चेक करना है कि क्या हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अब जो कुछ भी हमारे स्टैक में होगा, लास्ट वाला प्लेस आ गया, उसको वापस से हमने अपने फाइनल एक्सप्रेशन में डाल देना है। प्लस इक्वल होगा सॉरी एस डॉट टॉप के एंड टॉप के एंड एस को पॉप करते जाना है, साथ साथ उसको पॉप कर देना, जो कुछ भी रह गया वो रिटर्न कर दो। अभी यहाँ से भी काफ़ी स्पेस ली थी ऊपर करते वक्त, तो मैं इसको भी वापस ऊपर कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो ओवरली कंप्लीट हो गया है। कुछ चेंजेस की थी, पहले वाला अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा तो वहाँ पे मैंने प्रेसिडेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी, इनफिक्स को प्रीफिक्स में किया, यहाँ पे मैंने बिगन टू एंड तक लूप चलाई। सबसे पहले अगर वो अल्फ़ाबेट है या फिर कोई डिजिट है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ब्रैकेट्स को एक्सचेंज किया, अगर वो कोई अल्फ़ाबेट या डिजिट है तो उसको फाइनल एक्सप्रेशन में डाल दिया, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको स्टैक में डाल दिया, अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो स्टैक में से तब तक चीज़ें निकाल दी थी जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। अगर स्टैक में फिर ओपनिंग ब्रैकेट रह जाती है, चीज़ें निकालने के बाद जो स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट रह जाएगी, मैंने उसको डिलीट कर दिया। एल्स पे मैंने कुछ न्यू कंडीशंस अप्लाई की, जिसमें मैंने देखा कि अगर मेरी स्टैक एम्प्टी है तो जो कुछ भी मेरा करैक्टर है, स्ट्रिंग का जो भी करैक्टर इस टाइम लूप के अंदर होगा वो डायरेक्ट मैं उसको स्टैक में डाल दूंगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर जो मेरी प्रेसिडेंस है, ठीक है, एल्स कंडीशन में मैं चेक करूंगी कि अगर जो मेरी प्रेसिडेंस स्टैक की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है टॉप की निस्बत, तो मैं उसको डाल दूंगी। कंडीशंस वही हैं, बार बार पे वही चीज़ आ जाती है, बट यहाँ पे अप्लाई करनी ज़रूरी थी तो अप्लाई कर दी। अभी यहाँ पर फिर दूसरी कंडीशन चेक की कि अगर कोई पावर वाला एलिमेंट आ जाता है तो हम प्रीफिक्स के एक्सप्रेशन में टॉप को डाल जाएंगे, पॉप करते जाएंगे, माइनस माइनस करके दोबारा से प्रेसिडेंस को चेक करेंगे। यहाँ पे अगर दोनों स्ट्रिंग के करैक्टर की प्रेसिडेंस और स्टैक के टॉप की प्रेसिडेंस अगर इक्वल हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको भी पुश कर देंगे। वापस से हमने वो अपने पुराने वाली प्रेसिडेंस को चेक किया, और अगर स्टैक के जो करैक्टर के जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, स्टैक की जो प्रेसिडेंस है वो थोड़ी है तो ठीक है। अगर स्टैक की जो प्रेसिडेंस वो थोड़ी है, क्या कहते हैं, स्टैक की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है और करैक्टर की जो प्रेसिडेंस है वो थोड़ी है, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को निकालते जाएंगे और उसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में डाल जाएंगे और पॉप करते जाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो बाहर निकल के जो भी करैक्टर होगा उसको पुश कर देंगे। बाद में हमने चेक किया कि क्या कहते हैं, हमने हमारे स्टैक के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम उसको वापस से उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आते हैं, इसी वाले को रिवर्स कर लेते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मैं इसको रन कर लेती हूँ एंड वापस इधर आ जाती हूँ ताकि तब तक ये रन होकर आ जाए। वहाँ पे क्या आ गया, इस डिजिट में मैंने डबल डी डाल दिया था, अभी तो एरर्स तो रिमूव किए ही नहीं थे मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एस डॉट टॉप प्रेसिडेंस में, हाँ तो भाई टॉप का ही एलिमेंट डालना है, और कौन सा एलिमेंट डालना है, अच्छा भाई इसकी एक ब्रेसिस कम थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरर कहाँ पर है, वापस से एक और एरर आ गया। अब नेक्स्ट एरर कहाँ पर है, यहाँ पे टर्मिनल का साइन नहीं था। अब नेक्स्ट, अभी कोई एरर नहीं, कोई मेजर एरर नहीं आया, बस छोटी मोटी थोड़ी बहुत लंबा प्रोग्राम लिखते वक्त छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसको यहाँ पर लेते हैं एंड मैं यही वैल्यू डाल के चेक करना चाह रही हूँ, a प्लस
बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय एफ। तो ये तो पता नहीं क्या कुछ उल्टी प्रेसिडेंस बन गई है, ठीक है, इन फिक्स एक्सप्रेशन में। यहाँ पे प्लस माइनस पहले आना चाहिए था, फिर ए भी आना चाहिए था, फिर सी एंड मल्टीप्लाई का डिवाइड यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। आई थिंक सो मैंने भी नहीं, ए प्लस बी माइनस सी डी मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई एफ कुछ उल्टा कर दिया है। वहाँ से वापस से चेक करते हैं, कुछ तो हमने ऊपर नीचे कर दिया कंडीशन, एक दफ़ा कंडीशन को चेक कर लेके आते हैं। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि मैंने जो पिछले वाला कंसोल है ना वो ही वापस से कर लिया, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सारी कंडीशंस चेक की हैं, हमने एरर भी रिमूव किए हैं, बट यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। मैं एक दफ़ा वापस से इसको रन करती हूँ। तो पिछले वाला प्रोग्राम मेरे ख्याल में रन हो गया। इधर से वापस कंसोल को लाते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसको डाल के देखते हैं। ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय एफ। तो अब की बार ये बिल्कुल ठीक काम किया। आई थिंक सो पिछला कंसोल था जिसकी वजह से ये बिल्कुल ऑपोजिट रन हुआ था, ये बिल्कुल ठीक काम किया। मैं बताती चलो कि ये सूडो कोड्स ऊपर जो दिए हुए हैं दोनों जो प्रोग्राम से पहला और दूसरा दोनों उनके मुताबिक था, ठीक है। उसके बाद ही ये वाले उसके बेस पे ही इन दोनों के फंक्शंस क्रिएट किए हैं। ये जो एक्स्ट्रा कंडीशंस लगी उन सूडो कोड्स के बेस पे लगी हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इसमें बस कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगी हैं, रूल्स वही थे, डीमास वाले रूल थे, बस डीमास के रूल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके यहाँ पर किया गया कि प्रीफिक्स को चेंज करते वक्त थोड़ी बहुत चेंजेस आती है, बाकी प्रोग्राम वही था पहले वाला। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, कुछ न्यू प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।